अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जनता की बात का नए एपिसोड में कुछ अहम मुद्दे लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले एक अपील। देश में आजाद पत्रकारिता वेंटिलेटर पर है। जनता की बात प्रोग्राम आप तक पहुंचाकर हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि जनता की बात जनता तक पहुंच सके। उम्मीद है आप ठीक होंगे, लेकिन हमारे देश के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसी तमाम खबरें आप तक जो है हर रोज पहुंच रही होंगी। अभी कर्नाटक से एक खबर मिल रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि चिकमंगलुरु जिले में एक पुलिस स्टेशन के अंदर एक दलित नौजवान को पेशाब पीने के ऊपर मजबूर किया। जो उस पुलिस स्टेशन का पीआई था, उसका नाम अर्जुन था, उसने जो है उस दलित नौजवान के ऊपर टॉर्चर किया और उसको पेशाब पीने के ऊपर भी मजबूर किया। वहाँ पर जो मुकामी लोग जिनके अंदर रोष है, जिनके अंदर गुस्सा है, वो जो है प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए और उस पीआई को जो है जल्द से जल्द अरेस्ट करने की मांग करते हुए हमको खबरें मिल रही हैं। प्रशासन की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई के चलते यूपी के अंदर एक मस्जिद शहीद कर दी गई। बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट की राम स्नेहली तहसील के बगल में वाक़े गरीब नवाज मस्जिद, जो कि 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी थी, वहाँ के एसडीएम दिव्यांशु पटेल के ऑर्डर पर जो है शहीद कर दी गई, जिसका रिकॉर्ड यूपी वक्फ बोर्ड के पास में है। हालांकि हाईकोर्ट का ऑर्डर था कि मस्जिद को एज इट इज रखा जाए, उसके बावजूद भी एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए मस्जिद को शहीद कर दिया। बताया जाता है कि मस्जिद के बिल्कुल सामने एसडीएम का बंगला है और 17 तारीख की शाम में भारी पुलिस बलों की मौजूदगी में उस मस्जिद को शहीद कर दिया। और जब मुकामी लोगों ने उसका विरोध किया तो पुलिस की तरफ से प्रशासनिक कार्रवाई हुई और कई लोगों को गिरफ्तार किया। बाराबंकी जिले के बाद में मुजफ्फरनगर जिले में भी एक मस्जिद को गैर कानूनी बताकर प्रशासन ने उसको शहीद कर दिया। हालांकि वो मस्जिद भी यूपी वक्फ बोर्ड के पास में रजिस्टर्ड थी। आपको बताते चलते हैं कि यूपी में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से मुसलमानों के खिलाफ हर रोज कोई ना कोई मामला सामने आ रहा है। कभी सीए एनआरसी के नाम पर, तो कभी कोरोना काल में अपनी नाकामी को छुपाने के नाम पर सरकार मुस्लिम मुखालिफ माहौल बनाती है, तो कभी पुलिस मुस्लिम मोहल्लों के घरों में घुसकर कार्रवाई करती है। पुलिस और प्रशासन लोगों को सहूलत देने और अच्छी व्यवस्था को बनाने के जिम्मेदार होते हैं, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है तब से पुलिस और प्रशासन बेकाबू होकर लोगों को पीटते हुए कई वीडियोस हमने देखे हैं। चाहे वो नोटबंदी का मामला हो या फिर बिना प्लानिंग के लॉकडाउन का मामला या फिर कोरोना काल, हर तरफ पुलिस और प्रशासन की जो तस्वीर सामने आ रही है, इससे तो ऐसा लगता है कि मुस्लिम दुश्मनी के वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित यही लोग हैं। उत्तर प्रदेश पिछले काफी दिनों से खबरों में बना हुआ है। इससे पहले उन्नाव जिले में गंगा के किनारे बहुत सारी लाशों के ताल्लुक से वो खबरों में बराबर बना हुआ था। और वहीं पर उन्नाव में फैसल नाम के जो 18 साल का जो सब्जी बेचने वाला शख्स था, वो अपने परिवार का सब्जी बेचकर जो पेट पालता था, उसको किस तरह से पुलिस ने थाने लेकर जाती है, उसके साथ में जो मारपीट होती है और जब उसकी हालत बिगड़ती है तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और वहां पर इलाज के दौरान में उसकी मौत हो जाती है। उसके भाई ने जो है बताया कि किस तरह से जो है उसकी बॉडी के ऊपर 13 जगह पर गंभीर चोटें आई थी। वो आप जो है वीडियो के अंदर जो है देख सकते हैं आप। ये क्या हुआ था, कैसे इसकी मौत हुई? पुलिस वाले आए का मारी और थाने में ले गए। नहीं, कहाँ से ले गए? कहाँ से? बाजार से। क्या कर रहा था बाजार में? बाजार में बैठा था, सब्जी लगाया था। हाँ। और लोग भी बैठे थे। हाँ। वो सब भाग गए थे। तो इसका पकड़ी, उसका मारिन भी। फिर थाने में ले गए उसको। जब आपको तुम्हारा भाई दिया गया किस हालत में था वो?
हम जब गए, जब थाने में जब लवान गए तब बेहोश था। अच्छा, हाँ, फिर इसको हॉस्पिटल कौन लेके आया? पुलिस वाले लेके आए या आप लेकर आए? साथ में पुलिस वाले आए थे। पुलिस वाले लेकर हाँ, आए। इससे अच्छा, जब हॉस्पिटल आप लेके आए तो डॉक्टर ने क्या बताया आपको? डॉक्टर ने बताया जो है थोड़ा मामला जो है गंभीर है, बचना मुश्किल है। डॉक्टर ने बताया बचना मुश्किल है। अच्छा, फिर जो है कुछ इलाज मिला हॉस्पिटल में? हाँ, तो अगर रेफर करी जब तक मर गया। उसका ये गुनाह बताया जाता है कि उसने जो है लॉकडाउन का उल्लंघन किया। यहाँ पर एक और सवाल करना चाहिए कि लॉकडाउन के अंदर इसेंशियल सर्विस को अलाउड है, यानी कि खाने पीने की चीजें जो है आप उसको बेच सकते हो, तो सब्जी वगैरह बेचना भी जो है एक इसेंशियल सर्विस में आता है। तो वो किस तरह से पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके थाने लेकर गई, ये भी पुलिस से पूछना चाहिए। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि पूरे उत्तर भारत में अलग अलग जगह पर मुस्लिम नौजवानों की मॉब लिंचिंग हो रही है। 2 दिन पहले जो है दिल्ली में सरफराज नाम के 18 साल के नौजवान की मॉब लिंचिंग हुई। उससे पहले जो है हरियाणा के मेवात में एक मुस्लिम नौजवान की मॉब लिंचिंग हुई। उसी तरह से तेलंगाना के अंदर एक सुभान नामी मुस्लिम नौजवान को पुलिस ने टॉर्चर किया। उसके अलावा मध्य प्रदेश में एक नौजवान की मॉब लिंचिंग हुई। उसी तरह से जो है अहमदाबाद के अंदर एक दलित नौजवान को सिर्फ इस वजह से पीटा गया कि जो है उसने जो है मूंछें रख ली। ये जो है डर और खौफ का माहौल क्यों बनाया जा रहा है, इसकी वजह बिल्कुल साफ है कि 2022 एकदम सर पे खड़ा हुआ है और बीजेपी ने बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी वेस्ट बंगाल को जीत नहीं सकी और वो किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश को हारना नहीं चाहती है। इसलिए वो मुस्लिम मुखालिफ माहौल बनाकर अपने वोट बैंक को इंटैक्ट करना चाहते हैं। संघ परिवार उसके लिए जमीन तैयार कर रहा है और मुस्लिम मुखालिफ जब तक माहौल नहीं बनेगा तब तक बीजेपी और आरएसएस को अपनी जीत को सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। अगर इंसाफ पसंद लोग सामने आकर हुकूमत की गंदी पॉलिसी के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं, अपनी आवाज चाहे वो ट्विटर की शक्ल में हो, चाहे फेसबुक की शक्ल में हो, चाहे व्हाट्सएप की शक्ल में हो, चाहे रोड पर निकलकर प्रोटेस्ट करने की शक्ल में हो, अगर हम आवाज नहीं उठाते हैं तो फिर हिंदू मुस्लिम के बीच में और ज्यादा नफरत भरी जाएगी, ताकि जो है 2022 का इलेक्शन जो है वो बीजेपी किसी भी हाल में जीत सके। इस वीडियो में इतना ही। हम नए मुद्दे के साथ में आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।